स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे बल का सूत्र का निगमन। तो बल का सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो है आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, बल का सूत्र का निगमन। तो बल का जो सूत्र का निगमन कौन से वैज्ञानिक किए थे? तो न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे जो बल के सूत्र का निगमन किए थे। इन्होंने कैसे निगमन किए थे? तो इन्होंने बताए थे कि मान लिया जाए किसी वस्तु है और उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, यम है, और उसमें त्वरण क्या है, ए है, और उस पर लगने वाला बल एफ है। तो इन्होंने एक सूत्र बनाए थे। तो सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा? तो यहाँ सबसे पहले जो है माना को लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना। माना किसी वस्तु, क्या लिखेंगे? माना किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो माना किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे? यम से। तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? यम है। त्वरण क्या है? तो लिखेंगे त्वरण। त्वरण किससे प्रदर्शित करते हैं? तो त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। तथा वस्तु पे लगने वाले बल जो है, तथा लिखेंगे वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु पे लगने वाला बल की लगने वाले बल को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो लगने वाला जो बल है उसको यफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यफ। यफ है तो इतना जो है पहले माना में लिखना है। तो माना में क्या लिखे हैं? माना किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है यम है, त्वरण जो है ए है, वस्तु पे लगने वाला बल यफ है। तो है के बाद से नीचे लिखेंगे यहाँ पे तो के नीचे कामा देंगे और कामा के नीचे से लिखेंगे कि बल जो है माने किसी वस्तु पे लगने वाला जो बल है उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने क्या बात बताए थे? तो इन्होंने बताए थे कि वस्तु पे लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल, लगने वाले बल, लगने वाले बल उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान के, उस वस्तु के द्रव्यमान के, द्रव्यमान के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी वस्तु पे जो बल लगता है तो जो क्या है उस वस्तु का जो है लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब इसका प्रतीक क्या बनेगा? तो इसका प्रतीक हो जाएगा यफ अनुक्रमानुपाती यम। क्या कहेंगे? यफ अनुक्रमानुपाती यम। इसका हिंदी क्या बनेगा? तो किसी वस्तु पे लगने वाला बल यफ उस वस्तु के द्रव्यमान यम के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो ये चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम क्या है? अनुक्रमानुपाती। तो अब दूसरे लाइन से लिखेंगे कि वस्तु पे लगने वाले बल, अब यहाँ लिखेंगे वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु पर लगने वाले बल, लगने वाले बल, बल उस वस्तु के, वस्तु पे लगने वाले बल उस वस्तु में उत्पन्न, उस वस्तु में उत्पन्न, उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न क्या लिखेंगे? त्वरण, उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होते हैं। त्वरण के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब वस्तु पे लगने वाला जो बल है उस वस्तु में उत्पन्न जो है त्वरण के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा? यफ अनुक्रमानुपाती ए का नाम क्या है? त्वरण, और एफ का नाम क्या है? बल। तो यहाँ समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से समझिएगा। अब तो ये समीकरण 1 में क्या है? बल जो है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, और जो है बल जो है यहाँ त्वरण के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अब दोनों समीकरण को संयुक्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण,
अब यहाँ लिखेंगे समीकरण एक, समीकरण एक, फिर लिखेंगे यहाँ पे दो, तथा लिख करके, तथा समीकरण दो को क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे। समीकरण दो को क्या करेंगे, संयुक्त करने पर, अब दोनों समीकरण को संयुक्त किया जाएगा तो लिख देंगे यहाँ पे संयुक्त करने पर। तो संयुक्त कैसे करेंगे, अब इसके बारे में भी समझ लेंगे। संयुक्त करेंगे तो कैसे संयुक्त होगा, यफ यफ क्या बनेगा, यफ हो जाएगा। कितना आसान है, यफ यफ यफ, चिन्ह 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 क्या हो जाएगा, चिन्ह। देखिए यफ यफ मिल करके यफ लिख दीजिएगा, चिन्ह चिन्ह लिख करके चिन्ह लिख दीजिएगा। यहाँ क्या है, यम है और यहाँ क्या है, ए है, तो क्या बनेगा यहाँ पर यम और यहाँ क्या हो जाएगा, ए। कितना आसान है, कैसे लिखेंगे एक बार और समझेंगे। यफ यफ यफ, चिन्ह 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 और यम ए। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे यफ बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे के और यहाँ लिखेंगे यम ए। अब ये के आ गया तो लिखेंगे जहाँ, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है। किसका नाम है, यह के क्या है, एक नियतांक है। और के का मान क्या होता है, तो यहाँ के का मान याद रखिएगा, प्रयोग से जो है के का मान जो होता है एक होता है। अब यहाँ एक जब रख देंगे तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, एक गुणे जो है यम ए हो जाएगा। और यम ए में जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यफ बराबर क्या बन जाएगा, यम ए बन जाएगा। कितना आसान है। तो यफ का सूत्र क्या आ गया, यफ बराबर आ गया यम ए आ गया, क्या आ गया, यम ए आ गया। अब यह मतलब बल का सूत्र क्या बन गया, तो यहाँ लिख सकते हैं बल बराबर बना, बल बराबर हो जाएगा क्या बनेगा, द्रव्यमान गुणे क्या बनेगा, त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान और ए का नाम क्या है, त्वरण, लिखेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। कितना आसान आ गया। किसका सूत्र का निगमन किए हैं, तो बल का जो है सूत्र का निगमन हो गया। कितना आसान है। तो इसे जो अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो बल का सूत्र का निगमन समीकरण एक और समीकरण दो के माध्यम से ही निगमन किया गया है। तो आप लोग समीकरण एक और समीकरण दो को अच्छे से समझिएगा और यहाँ जो संयुक्त किया गया होगा समझ में आ गया होगा। जब इस चिन्ह को हटाए हैं तो के लिखे हैं, जहाँ के एक नियतांक है, के का मान जो है एक होता है और एक में जो गुणा किए हैं तो क्या बना है, यम में हो गया है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है और बल का जो है बीमा क्या होता है। अब मात्रक और बीमा के बारे में समझ लेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग लिख लेंगे बल का मात्रक, क्या लिखेंगे, बल का मात्रक। और बल का मात्रक लिखने के बाद से लिख लेंगे यहाँ पर क्या, इसका बीमा भी लिख लेंगे, बल का मात्रक एवं बीमा। माने बल का मात्रक क्या होता है और बल का जो है बीमा क्या होता है। तो बल का सूत्र अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं, यफ बराबर पढ़े हैं, यफ बराबर क्या पढ़े हैं, यम ए पढ़े हैं, यफ बराबर क्या पढ़े हैं, यम ए पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो यफ बराबर यम ए जो पढ़े हैं हम लोग ऊपर, अब यहाँ पे दूसरे लाइन से लिखेंगे कि यफ का मात्रक, क्या लिखेंगे, यफ का मात्रक मतलब बल का मात्रक बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे यम और यहाँ लिखेंगे ए कोष्टक बंद करके का मात्रक। अब बताइए यम का नाम क्या है, तो द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। तो यहाँ द्रव्यमान का मात्रक लिख देंगे किग्रा होता है, क्या होता है, किग्रा मतलब किलोग्राम हो गया। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक आप लोग पढ़े होंगे, पहला मात्रक और मापन में बताया गया होगा कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। तो ये किग्रा कहाँ से आ गया, तो ये द्रव्यमान का है और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये त्वरण का है। तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। अगर इसका दूसरा मात्रक याद रखेंगे तो दूसरा मात्रक होता है ग्राम, क्या होता है, ग्राम होता है और यहाँ लिखेंगे सेमी हो जाएगा, ग्राम सेमी प्रति क्या हो जाएगा, सेमी प्रति जो है सेकंड का जो है स्क्वायर हो जाएगा, यह सीजीएस पद्धति में हो गया। और बल का मात्रक और दो आप लोग याद रखेंगे कि बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल का मात्रक जो होता है डाइन होता है। याद रखिएगा बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। तो डाइन किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो डाइन याद रखिएगा बल का मात्रक होता है। और एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो यहाँ भी लिख लीजिएगा कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 घात होता है और यहाँ का होता है डाइन होता है। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10 के पावर 5 जो है डाइन होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
1 न्यूटन में कितना डाइन है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो अगर ये न्यूटन किस पद्धति में है, तो MKS पद्धति में जो है बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन भी होता है, और क्या होता है, ग्राम सेमी प्रति सेकंड का स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ बल का मात्रक जो है आपको 4 बताया गया। तो ये चारों मात्रक को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। और यह जो है कई बार जो है कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बल का बीमा। तो अब यहाँ हेडिंग लिख लेंगे बल का बीमा। तो बल का बीमा जो है क्या होगा, तो बल का बीमा बराबर इधर क्या था, यहाँ बल को मतलब बल का बीमा बराबर क्या था, MA कोष्टक बंद करके लिखेंगे यहाँ पर का बीमा, मतलब बल का सूत्र क्या होता है, तो MA होता है। तो यहाँ लिखेंगे बल का बीमा बराबर MA का जो है बीमा हो जाएगा। बल का सूत्र क्या होता है, तो बल का सूत्र होता है MA होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बल का बीमा बराबर MA का बीमा, क्योंकि MA अब M का बीमा क्या होता है, तो M का बीमा बताया गया है, M का बीमा M होता है, क्या होता है, M होता है। और त्वरण का बीमा क्या होता है, तो LT पर -2 होता है। यह किसका बीमा है, तो LT पर -2 जो है त्वरण का बीमा है। यदि आप बीमा नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, भौतिक विज्ञान का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जो है बीमा मात्रक निकालने का विधि बताया गया है। उस भाग का वीडियो आप लोग देख लेंगे तो बीमा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह द्रव्यमान का बीमा M होता है, त्वरण का क्या होता है, LT पर -2 होता है। अब इसको जब मिला लेंगे तो इसका बीमा क्या बन जाएगा, MLT पर जो है -2 घात हो जाएगा। तो यह किसका बीमा आ गया, तो यह जो आया बल का बीमा आ गया। तो समझ में आ गया होगा बल का मात्रक और बल का बीमा, और बल का सूत्र का निगमन कैसे किया गया उसका निगमन करके बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा, और मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।